नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने आए हैं कि आप आईआईटी पटना में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिना जेईई एग्जामिनेशन दिए। और आईआईटी पटना का भी एक डिग्री है, बीएस डिग्री, जो कि बिना जेईई एग्जामिनेशन के वहां पर एडमिशन होता है, जस्ट लाइक आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी। तो आप सारे लोग अगर इस डिग्री के बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो पे रुकिए और मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं। और इनफैक्ट आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी से एक कदम और आगे है। यहां पर आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों भी करा दिया जाएगा। मतलब यहां पर डिग्री के काफी सारे ऑप्शंस हैं। आईआईटी मद्रास में सिर्फ एक ही डिग्री है, बीएस इन डेटा साइंस, पर यहां पर बीएस में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं और बीएसएमएस की ड्यूअल डिग्री में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आईआईटी पटना का ऑप्शन आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी से कहीं ज्यादा बेहतर है। हालांकि आईआईटी मद्रास ने शुरुआत की है ऑनलाइन डिग्री की, आईआईटी विदाउट जेई की, बट आईआईटी पटना ने उससे ज़्यादा बेहतर कुछ ऑफर कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर वो इंपॉर्टेंट डिटेल बताऊंगा जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको आईआईटी मद्रास जाना है, आईआईटी गुवाहाटी जाना है या आईआईटी पटना जाना है। और तीनों जगहों पर अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं, वीडियो के अंदर आते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तक तो आप भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया और ऐसे वीडियोस की आपको जरूरत है। और विश्वास मानिए, अभी तो मैं आपके लिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। चलो आज पूछ भी लेता हूं। मैं अगला एक वीडियो लाने का सोच रहा हूं जहां पर जेईई वाला बच्चा जितना है, जितने 15 लाख बच्चों ने, रफली 15 लाख बच्चों ने जेईई दिया है, इस 15 लाख में से करीबन 1 लाख ऐसा बच्चा होगा जिसको सरकारी या अच्छा टॉप का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बचा हुआ 14 लाख बच्चा ये सोच रहा है कि हम अपने जीवन के साथ क्या करें। इस 14 लाख में से शायद 1 लाख ऐसा बच्चा होगा जो न्यू एज कॉलेज या जो ऐसे कॉलेज हैं जो अच्छे प्राइवेट हैं लेकिन उनकी फीस ज्यादा है। तो ज्यादा फीस, सारे बच्चों के पास ज्यादा पैसा थोड़ी होता है। तो बेचारे 1 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पैसा भी ज्यादा है, तो वो अच्छे प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। लेकिन तब भी 13 लाख के ऊपर संकट मंडरा रहा है। ये 13 लाख बच्चा क्या करेगा, ये हर रोज मैं भी सोचता हूं, और शायद मुझसे ज्यादा वो बच्चा सोच रहा होगा जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है। तो मैं सोच रहा हूं, अभी मेरे को पूरा सोल्यूशन नहीं मिला है, मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूं। पर आप बताइएगा आपको इस सोल्यूशन की जरूरत है कि नहीं। कि मैं सोच रहा हूं एक ऐसा कोई काउंसलिंग प्रोसेस बनाऊं या एक कुछ ऐसा काउंसलिंग का सिस्टम लाऊं, क्योंकि मेरे पास बीते कई सालों में ऐसे वीडियोस बनाने से इतना तजुर्बा या ऐसा तजुर्बा, नॉलेज हुआ है, जिससे कि मुझे लग रहा है कि मैं खुद से या किसी के थ्रू ये काउंसलिंग करवा सकता हूं, जिसमें बच्चों को जेईई की काउंसलिंग दी जाए। जेईई इन द सेंस कि इंजीनियरिंग की काउंसलिंग दी जाए, कि जो बच्चा एक जेईई एस्पिरेंट रहा है और आज के डेट में उसका जेईई नहीं निकला है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मीडियम लेवल का पैसा है या कम लेवल का पैसा है, उसके हिसाब से उसको कॉलेज के ऑप्शंस दिए जा सके। और सिर्फ कॉलेज के ही ऑप्शंस ना दिए जा सके, बल्कि उसको करियर के ऑप्शंस भी दिए जा सके। कि अगर वो बच्चा को बोला जाए कि बेटा तुम बीटेक ना करो, तुम ये बीएससी वाला कोर्स कर लो, और इस बीएससी के कोर्स में ना तुमको इतने की नौकरी मिल जाएगी, या फिर साल का 20,000 रुपया लगेगा और 20,000 में तुम्हारा बीएससी हो जाएगा या इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो उस बच्चे को वो पूरा इंफॉर्मेशन देकर उस बच्चे पे छोड़ा जाए कि तुम अब डिसीजन लो। तो एक ऐसा पूरा प्रोसेस, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जरूरत है मार्केट में। अभी तक कभी कहीं किसी के पास मेरे को दिखा नहीं। तुमको जरूरत लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा कि हाँ यार, मेरे को ये काउंसलिंग वाला प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बनाना है तुम लोगों के लिए। मैं सोचता रहता हूँ, देखो मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो सोचता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। लेकिन अभी जब मैं तुमसे बात किया, जैसे ही मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को याद आया यार ये बच्चा तो बेचारा ज़रूर परेशान होगा। 15 लाख में से तो 1-2 लाख बच्चा ही ऐसा होता है जिसका कहीं कुछ अच्छा लगता है, बाकी बेचारा घूम रहा है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने आईआईटी मद्रास, आईआईटी विदाउट जेईई फ्रॉम आईआईटी मद्रास, आईआईटी विदाउट जेईई फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो, जरूर देखिए, जरूर देखिए। अभी कुछ ही दिन पहले, 12 दिन पहले या 8 दिन पहले वीडियो बनाया है, इसको जरूर देखिए, बड़ा मजेदार वीडियो है। अब इन्हीं दोनों वीडियोस पे बड़े सारे कमेंट आए थे, वोट फॉर आईआईटी पटना बीएस डेटा साइंटिस्ट एआई पर वीडियो, सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने बोला था। तो मैंने बोला ठीक है चलो बनाते हैं। ध्यान से देखो, इसका पूरा डिटेल बताता हूं। सबसे पहले आईआईटी पटना कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग 34 है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और सिंगापुर। तो ब्रिक्स एक देश का, मतलब
5 देशों का समूह है, वो पांचों देश का नाम मैंने बता दिया। ब्रिक्स के समूह में 108 आता है रैंकिंग इसका। टाइम्स हायर एजुकेशन में 117 रैंक पर है। इंडिया टुडे में नंबर 1 पे है। तो मतलब है कॉलेज तो भैया अच्छा है। अब आईआईटी पटना क्या करता है? आईआईटी पटना फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड मतलब आप थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी जा सकते हैं, बाकी ऑनलाइन पढ़ना है तो मिला जुला के ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्सचर है। बीएस स्पेशलाइजेशन इन 4 इयर्स, तो बीएस की 2 डिग्रियां देता है, ये अच्छी बात है। बाकी जगहों पर एक ही थी। बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, एआई और साइबर सिक्योरिटी का। और दूसरा है बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तुम्हारा इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि तुमको एआई साइबर सिक्योरिटी लेना है या कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिसिस लेना है। ठीक है, तो बीएस का 2 ऑप्शन। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये एक बीएसएमएस प्रोग्राम भी देते हैं, जहां पर बच्चा सिर्फ 5 साल में, ये 4 साल का बीएस प्रोग्राम हो गया, यहां 5 साल में आपको बैचलर्स मास्टर्स दोनों मिल जाएगा। यहां पर एआई और साइबर सिक्योरिटी वही सेम, और कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिटिक्स वही वाला सेम। मतलब आपके पास ऑल टुगेदर 4 प्रोग्राम्स हैं, इन चारों में से किसी में भी तुम जा सकते हो। बैचलर्स प्लस मास्टर्स भी कर सकते हो या सिर्फ बैचलर्स कर सकते हो। मेरे से अगर वैसे पूछोगे तो सजेशन रहेगा कि यू शुड गो फॉर बीएसएमएस डिग्री, क्योंकि मास्टर्स कर लोगे, आईआईटी पटना का अपने आप में नाम बहुत है। मास्टर्स अगर यहां से कर लिए तो मास्टर्स के बाद सीधा अब्रॉड जा सकते हो और वहां पे पीएचडी या अच्छी नौकरी दोनों के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या बेनिफिट होगा इस प्रोग्राम का? तो इस प्रोग्राम का बेनिफिट आईआईटी की डिग्री मिलेगी और आईआईटी पटना के एलुमनाई कहलाओगे तुम। मतलब तुम कहीं पे भी लिंक्डइन वगैरह पे लिख सकते हो कि भैया आईआईटी पटना पास आउट। ठीक है, ऑल्दो तुम्हारे सर्टिफिकेट पे ऑनलाइन डिग्री लिखा रहेगा, बट तुमने पढ़ाई की है आईआईटी पटना से, अपने आप में बड़ी बात है। लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिव टीचिंग, तो आपको लाइव टीचिंग मिलेगी। इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरफेस एक्सपर्ट, डायरेक्टली पाथवे, बीएसएमएस, कैंपस इमर्शन ऑप्शन अवेलेबल। तो यही है कैंपस इमर्शन। हर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम पे 10 दिन का ऑप्शनल कैंपस अलाउ रहेगा। मतलब जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है एंड सेमेस्टर, हर साल में 2 बार सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम पे आप 10 दिन कैंपस पे जाके वहां पे रह सकते हैं, वहां एग्जाम दे सकते हैं, वहां घूम सकते हैं, जो भी कहिए। तो इसकी वजह से ये हाइब्रिड प्रोग्राम भी कहा जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे लिखा रहेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, आईआईटी पटना है। तो ये हिंदी वाला है, इसका इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको हिंदी मिलेगा। तो इसमें इंग्लिश वाला भी मिलेगा, तो उसमें आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना लिखा रहेगा। ठीक है, और आपका पूरा अच्छा ये लिखा तो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सेनेट हेयर बाय कन्फर्स द डिग्री ऑफ 4 ईयर बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स ऑन रिसिपेंट नेम और गिवन एट पटना फलाना ढिमकाना। तो आपको इस टाइप से सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कुछ और बेनिफिट्स है इसके, ध्यान से सुनिएगा। पहला, बैक्ड बाय 100% सपोर्ट ऑफ इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। ये अच्छी बात है कि आईआईटी पटना कह रहा है कि हम आपको पूरी तरह से 100% सपोर्ट देंगे, इंटर्नशिप का भी और प्लेसमेंट का भी। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही पढ़ा के फेंक देंगे। और ये सारा इंफॉर्मेशन निकाला हूं इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट से, IIT Patna IITP-CEP.in, आप भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस टू एग्जिट, तो जैसा कि हर एक ऑनलाइन डिग्री में हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कि एग्जिट ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 1 साल के बाद एग्जिट ले लोगे तो फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद एग्जिट लोगे तो डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट, 3 साल के बाद एग्जिट लोगे तो बीएससी लेवल का डिग्री, और 4 साल के बाद एग्जिट लेते हो तो बीएस लेवल का पूरा डिग्री। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, फीस जो इसकी है वो है 46,000 रुपीज पर सेमेस्टर। बहुत ज्यादा नहीं है, 46,000 रुपए पर सेमेस्टर इज एन काइंड ऑफ अफोर्डेबल फीस। साल का 92,000 और पूरा डिग्री आपका करीबन 4 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 5वां साल भी पढ़ते हैं तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब अगर आप 5वें साल के लिए करते हैं तो 3rd और 4th ईयर का फीस 56,000 हो जाएगा, तो 10,000 बढ़ जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी 5 लाख रुपए में तभी भी तुम बीएसएमएस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, वो भी आईआईटी पटना से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 2800 रुपए है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो आपका आप एप्लीकेशन भरोगे कि आपको सेलेक्ट मतलब पढ़ाई करना है, उसका दाम 2800 है। अब इनको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो 12वीं पास आउट होने चाहिए और 60% नंबर आना चाहिए। साइंस स्ट्रीम के थ्रू आप होने चाहिए, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। उसके बाद ये भी इन्हीं के वेबसाइट से सारा रिक्वायरमेंट निकाला है। अब
एडमिशन कैसे होगा? तो या तो आपने नेशनल या स्टेट लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला हो, जैसे जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई हो, आप एडवांस क्वालिफाई हो, आप नीट क्वालिफाइड हैं तो भी आप अलाउड हैं, आप सीयूईटी क्वालिफाइड हैं, बिट सैट, एनटीएससी, इंस्पायर स्कॉलरशिप, कोई भी अच्छा आपने काम किया है तो आप अलाउड हैं इस एग्जाम, मतलब आप इस डिग्री को ज्वाइन करने के लिए। या फिर वैलिड स्कोर इन इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि यूएस में सैट, यूके में बी मैट, या फिर तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर इन सारे में से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा, जैसा कि बहुत सारे बच्चों का होता है, जेई मेंस भी अच्छा नहीं निकला, तो फिर आईआईटी पटना का अपना ये एग्जामिनेशन एक लेंगे, आईआईटी पटना सैट, ठीक है। इस एंट्रेंस टेस्ट में आप एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद एक इंटरव्यू अप्लाई कीजिए, मतलब एक इंटरव्यू में बैठिए, इंटरव्यू में भी अगर आपका निकल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो वैसे आपको बता दूं कि यहां पर ये कह रहे हैं कि वैलिड स्कोर होना चाहिए बस, मतलब जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास रैंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि आपका जेडब्ल्यू मेंस में इतना एकदम फोड़ा फाड़ी मचाना है, आपको एकदम बहुत धाकड़ रैंक लाना है, टॉप 1 लाख में हो गए, टॉप 5000 में हो गया, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। इन्होंने लिखा है वैलिड स्कोर रैंक इन नेशनल एग्जामिनेशन, जैसे जेडब्ल्यू मेंस। तो वैलिड स्कोर अगर आपका है, आप बस जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये कुछ भी नहीं होता तो आईआईटी पटना का अपना एग्जामिनेशन है, उसमें बैठ जाइए। उसमें बैठने के लिए आईआईटी पटना आईआईटी पी सैट जो इनका एग्जामिनेशन है, उसमें एडमिशंस एकेडमिक पोर्टल, तो ये मैंने देखा इन्हीं के वेबसाइट से निकाला, पर इनके वेबसाइट से निकालने के बाद बाकी के इंफॉर्मेशन इस पर नहीं दिए हुए हैं, आप भी एक बार चेक कीजिएगा। तो आईआईटी पटना के वेबसाइट पे अभी ये सारे इंफॉर्मेशन इन्होंने अपलोड नहीं किया है कि भैया एग्जामिनेशन कैसा होगा। जैसे आईआईटी मद्रास में मैंने बताया था ना कि आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे चार्ट हो, और वो खुद ही पढ़ाएंगे, खुद ही एग्जाम लेंगे। यहाँ पर ये सब दिया हुआ नहीं है कि क्या पढ़ाएंगे या फिर ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे एग्जाम लेंगे, ये सब नहीं बताया है इन्होंने। बट आप अप्लाई कर दीजिए, एडमिशंस नाउ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा जाके, कभी ना कभी तो अपलोड करेंगे, ये सरकारी कॉलेज है तो अपलोड करना ही पड़ेगा इसको, और कोई उसके पास उपाय नहीं है। अब तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, इस तरीके से एडमिशन होगा। बच्चे क्या कह रहे हैं इस कोर्स के बारे में वो भी थोड़ा सुन लीजिए कि भैया रिव्यू कैसा है। तो एक बच्चा है सुमित शर्मा, जो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर रहा है, 2024 में एनरोल किया है और अभी 2025 में इसने रिव्यू लिखा है। तो अच्छी अच्छी बातें तो लिखी है, जैसे 16 से 18 घंटा लेक्चर पर वीक है, तो अगर 16 से 18 मतलब डेली का 3 घंटे का लेक्चर हो रहा है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम इसको मिल रहा है। आई कैन अटेंड क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर, ऑनलाइन है, इफ आई मिस क्लासेस तो रिकॉर्डिंग है, चलो वो सब बढ़िया है, तो ये भी बढ़िया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिसलाइक्स, इस बच्चे ने कुछ डिसलाइक भी बताया है। Sometimes there is 4 to 5 assignment MCQ क्यूज in a day we have to complete and submit before the deadline। ये एक डाउन साइड है, और ये डाउन साइड मैं भी जानता हूँ, आपको भी पहले इत्तला करता हूँ। देखो, हर बच्चे को लगता है कि यार आईआईटी पटना का डिग्री मिलेगा, बहुत अच्छा, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब अच्छा है। आईआईटीज आपको डिग्री देंगी भी, एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, आसान होगा, पर याद रखिएगा आईआईटीज से डिग्री इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, ये बहुत मेहनत कराते हैं। मेरी टीम में एक बंदा है जो कि आईआईटी मद्रास से बीएस इन डेटा साइंस किए हुए है, 4 साल का कोर्स किया है, और लिटरली वो मेरे साथ जब था तब उसने अपना 3rd और 4th ईयर दिया है। मैंने देखा है उसकी हालत टाइट रहती थी, मतलब उसके पसीने छूट जाते थे, जबकि वो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मारने वाला बंदा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार ये लोग काम बहुत करवाएंगे, आईआईटीज वाले हैं, वो आसान ढीला नहीं छोड़ते हैं तुमको, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। दूसरा, देयर इज ओनली 10 से 12 डेज ऑफ कैंपस इमर्शन, तो ये तो जाहिर सी बात है कम है, क्योंकि ये ऑनलाइन डिग्री है। आफ्टर गेटिंग एडमिशन यू गेट स्टूडेंट सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट देम एट एनी टाइम इफ यू हैव एन इशू, बट समटाइम दे विल नॉट पिक योर कॉल, फोन कॉल्स मोर देन 10 days। भाई ये समस्या मेरे को लगता है सारे सरकारी संस्थानों में है, सरकारी संस्थानों में फ़ोन नहीं उठाते भाई, सच बात है, ये तो मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पे फ़ोन उठाते ही नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है सरकारी संस्थान में ना वो लोग कस्टमर सपोर्ट नामक चीज़ रखते ही नहीं है, या फिर सिर्फ नाम का रखते हैं, देते नहीं है। तो ये तो भाई मैं भी मानूंगा सही बात होगी। फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ये बच्चा कह रहा है कि हाँ भैया इसके कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, एवरेज पैकेज 25 लाख का लगा है, 78% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, फलाना ढिमकाना है। फीस एंड फाइनेंशियल एड तो इसको 92,000 रुपीज़ लगा है, कोई देयर इज़ नो स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, तो कोई लोन वोन नहीं मिलेगा, आपको खुद से पैसा लगाना होगा। कैंपस लाइफ इज गुड बट इट इज़ ओनली फॉर 10 से 12 दिन, देयर इज ओनली 1 फेस्ट हैपन एवरी सेमेस्टर विच इज़
इज नोन एज एलिक्सिर। तो एलिक्सिर नाम का कोई फेस्ट है जो हर सेमेस्टर में एक बार होता है और उसमें बच्चे को जाने का मौका मिलता है। ठीक है, 4 से 5 डेज इन द कैंपस इमर्शन ओनली। तो ठीक है, मतलब मोटा मोटी कुछ बातें अच्छी है, कुछ बातें बुरी है, बट ये बात समझ में आई है बच्चों के फीडबैक देखकर कि हाँ पढ़ाई लिखाई अच्छा है, बट हाँ बाकी के कैंपस लाइफ आपको उतना नहीं मिलेगा। तो जनरली इन IITs के ऑनलाइन डिग्री को बच्चा, बहुत कम ऐसा बच्चा होता है जो सिर्फ इन्हीं डिग्री को ज्वाइन करता है। अधिकांश बच्चा जितना मैंने देखा है कि वो कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं कैंपस लाइफ के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए, और बाकी ऑनलाइन यहाँ से पढ़ाई करते रहते हैं ताकि डिग्री मिल जाए IIT की और पढ़ भी लें, और बाकी हॉस्टल मतलब जिस ऑफलाइन कॉलेज को ज्वाइन करते हैं वहाँ पर बाकी का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो एक और बच्चा है विशाल तालुकदार, ये भी BSc कंप्यूटर साइंस में 2024 में था, 20 फरवरी को रिव्यू किया है कि टीचिंग बहुत अच्छा है इनका। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, हैप्पी, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ इट। तो ये बच्चा इन सब चीज़ों से खुश है कि भैया पूरे देश विदेश के बच्चों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, उनसे दोस्त बने हैं, टीचिंग अच्छा है, इंस्टीट्यूट बढ़िया है। डिसलाइक इसका कुछ है, क्या है डिसलाइक कि भैया क्लास साइज द प्रॉब्लम, समटाइम्स आई फील आई एम नॉट हर्ड हियर। जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लासेस है तो बहुत सारा बैच साइज बहुत ज़्यादा होगा। समटाइम्स आई फील लाइक देयर इज अ वेरी लिटिल एक्सपोजर ऑफ कंपटीशन। ठीक है, हो सकता है स्पोर्ट्स वी कांट रियली पार्टिसिपेट। अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन में कैसे स्पोर्ट्स खेलेगा, अब लूडो खेल सकता है, अब ये लूडो नहीं खेलता होगा शायद, तो ऑनलाइन बैठ के आप लोग लूडो खेल सकते हैं, बट देखना पड़ेगा लूडो खेलेंगे कि नहीं। तो खैर एनीवेज, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है IIT पटना का रजिस्ट्रेशन का, तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 1500 रुपये है, और ये सारे लिंक जो मैंने रिसर्च किया है और रजिस्ट्रेशन का, वो सारे रिसर्च और रजिस्ट्रेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाकर रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आपका कॉल आता है या फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, फिर आप जाके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और आप सारे लोग और कौन सा वीडियो चाहिए ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी मेकिंग वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जिस चीज़ पे आपकी ज़रूरत है वो लिख कर बताइए, मेरे को खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर पाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।